जय श्री राम। क्या आप भी शत्रुओं से इतने ज्यादा परेशान हैं कि शत्रु ने आपकी नाक में दम कर रखा है, या फिर आप पर शत्रु इतना बुरा कुछ करवा देता है कि आपकी जान ही लेने पर बनाया है, या फिर आपका धंधा खत्म कर दिया है शत्रु ने, आपका चलता चलाया बिजनेस खत्म कर दिया, आपकी दुकान उठा दी है, या फिर आपकी दुकान ही चलना बंद हो गई है, या फिर आपकी नौकरी पर अड़चने आ रही है। दोस्तों, ये सब कार्य शत्रु के हैं। आजकल शत्रु इतने तेजी से फैल रहे हैं जैसे कि सावन में घास फैलती है, इतने तेजी से फैलते जा रहे हैं और वायरल होते हैं ना जैसे वीडियो, उस तरह से शत्रु भी वायरल होता जा रहा है। हमें पता ही नहीं लगता, हम किसी से कुछ कह नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, फिर भी हमारे शत्रु अचानक से बन जाते हैं। उसका कारण होता है दोस्तों तरक्की। दोस्तों, शत्रु कहां से उत्पन्न होते हैं? ये हम सबके बीच में वैमनस्यता तेजी से आ रही है, इस कारण से शत्रु पैदा हो रहे हैं। शत्रु कैसे पैदा होते हैं दोस्तों? कितनी जगह देखा गया है, बिना कारण लोग आपस में ही दुश्मनी कर लेते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी किसी ने नहीं दबाई है और किसी ने किसी का पैसा नहीं लिया है, उसके बाद भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक ठीक है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, लेकिन कुछ ऐसे शत्रु हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को उनकी संपत्ति हड़प कर लेते हैं और उन पर इतना जोर दिखाते हैं, इतना रुतबा दिखाते हैं और उन लोगों को दबा देते हैं। कुछ गुंडे टाइप के जो लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ ताकत इकट्ठी करके रखी, वो अपनी ताकत दिखाकर कमजोर लोगों को मकान पर कब्जा कर लेते हैं, जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, प्लाट हड़प लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और आए दिन उनको परेशान करते हैं। यहां तक कि कमजोर और गरीब लोगों की बहन बेटियों पर भी वो बुरी नजर रखते हैं। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा और कितनी बड़ी तकलीफ में वो इंसान गुजर रहा होगा। सिर्फ आपके मन में आप सोच करके देखिए दोस्तों, उस पर क्या गुजर रही है वो वही सोच सकता है। मामला यदि पुलिस में भी जाता है तो वहां भी उसकी सुनवाई नहीं होती, कोर्ट तक भी पहुंचता, कोर्ट तक तो पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि कमजोर है, अंदर से लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि यह लोग सिर्फ अपनी तरफ से एकता रखते हैं और एकता में दो तो वो बल होता है। इनका काम सामने वालों को डराना है, वो डराते हैं, धमकाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ हड़प लेते हैं। तो वो दोस्तों, वो ऐसे लोग होते हैं शत्रु। प्राचीन काल में इन लोगों को राक्षस कहा जाता था, लेकिन अभी कलयुग में इनको अब शत्रु कहा जाता है और इतने भयानक और खतरनाक शत्रु होते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों। मैंने देखे ऐसे कई वाकई है कि प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, प्लाट पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, ये चीजें जो हैं ये शत्रु के कारण हो रही है और शत्रु जो हैं यदि जितने जिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे उतने ही लोगों में दुख दर्द बढ़ते चले जाएंगे। 70% तक लोग जो हैं वो इन शत्रुओं के गुलाम हो रहे हैं, शत्रुओं के विचार आचार से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनसे दुखी हैं। तो दोस्तों, इस टाइप की समस्या को निपटने के लिए मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल सा उपाय लेकर के आया हूं। जो भी इस उपाय को करेगा 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि शत्रु नाम की जो बीमारी है, शत्रु नाम की जो समस्या है, आपकी वह समस्या जड़ से उखड़ जाएगी। बस आपको करना इतना है, एक छोटा सा उपाय है और आपको निश्चित करना है कि आपके शत्रु कितने हैं। अगर आपको एक शत्रु है तो आपको एक ही तरह का कांटा लाना है। अब ये कौन सा कांटा है, कहां से लाना है, इस कांटे से किस तरह से शत्रु मरेगा, दोस्तों इस वीडियो में पूरा आपको बताने जा रहा हूं और पूरा टोटका आज मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ही जबरदस्त खतरनाक टोटका है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करना इसलिए जरूरी है कि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा आप पर निश्चित रूप से रहेगी। यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो बागेश्वर धाम सरकार बालाजी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, आप यदि चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बालाजी के नाम पर दोस्तों कंजूसी न करें लाइक में। यदि हनुमान जी के नाम पर, भगवान के नाम पर आप कंजूसी करने लग गए तो फिर दोस्तों कैसे आपका भाव सुधरेगा। इस कारण से वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, बिल्कुल फ्री में लाइक हो जाता है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, यदि आपकी आस्था भगवान में है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, एक जानवर होता है साई, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये साई होता है और साई का जो जानवर होता है उसके चारों तरफ कांटे लगे रहते हैं, जंगलों में इधर उधर घूमता है। इसके शरीर पे कांटे लगे रहते हैं और एक कांटे जब ये इधर उधर दौड़ता भागता है तो कांटे नीचे गिर जाते हैं। वही कांटा आपके दुश्मनों को नष्ट करेगा। अब यदि आपका एक दुश्मन है तो आपको केवल एक कांटा लाना है, 2 दुश्मन है तो 2 कांटे, 3 दुश्मन है तो 3 कांटे, 4 दुश्मन है तो 4 कांटे आपको लाने। और यदि
आप इसको ज़्यादा दुश्मनों के लिए नहीं कर सकते, केवल 4-5 दुश्मनों के लिए कर सकते हैं। तो जितने दुश्मन उतने कांटे आपको लेकर के आने हैं। अब उन कांटों का क्या करना है दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत कांटा होता है, आसानी से टूटता नहीं है, टूटना इसको संभव नहीं है। ये बहुत मजबूत कांटा होता है। जानवर की खाल से निकल के अलग हो सकता है, लेकिन इसको यदि 2 भागों में तोड़ा जाए तो वो नहीं टूटेगा। बहुत ही जबरदस्त, धार भी बहुत जबरदस्त रहती है आगे की सुई की तरह, और इसके कांटे में जहर रहता है दोस्तों। तो आप सावधानी पूर्वक इसको लाएं, और ला करके आपको क्या करना है, आपके जितने भी दुश्मन हैं, मान लीजिए आपका एक दुश्मन है, उसका घर है, तो उसकी घर की सामने की तरफ वो कांटा आपको रखना है। अब आप यदि इस कांटे को उसके घर में डाल दें तब तो बहुत ही बढ़िया, और घर में नहीं डालते तो घर के सामने जो घर का दरवाजा मुख्य द्वार होता है, शत्रु के जो घर का मुख्य द्वार है, उसके सामने कांटे लगा दें। दोस्तों शत्रु के घर के मुख्य द्वार के सामने कांटे इस तरह से लगाए जाएंगे कि वो कांटे की जो नोक है वो शत्रु के घर की तरफ रहे। इसी तरह से अपने जितने भी शत्रु हैं उनके घर के सामने की तरफ आपको कांटा लगा। अब मान लीजिए घर बहुत दूर है, तो आपको दिशा विशेष का ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा में घर है, उसी तरफ वो कांटा लगा दें। तो दोस्तों उसके घर में जो शत्रु जिसके घर में आपने कांटा लगाया है, उसके घर में हाहाकार मच जाएगी। उसके दरवाजे में, साइड में, कहीं भी लगा सकते हैं, है ना, बस आपको कोई देखे नहीं इस कांटे लगाने की। ठीक है, आपको उल्टा नहीं लगाना कांटा, नोक का भाग जो है वो दिशा की तरफ रखना है, दिशा समान रहनी चाहिए और दिशा सही रहनी चाहिए। कांटे की दिशा भी आपकी वहां की वहीं रखनी है। 2-4 से ज्यादा कांटे एक बार में आप नहीं लगाने। यह लगा देने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे साई का कांटा, सबसे पहले आपको यही प्रार्थना करनी है कि जिस दिन आपको ये लगाने ना कांटे, उस दिन आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे साई का कांटा, इन शत्रुओं से मेरा पीछा छुड़ाओ, और मैंने आपको लगाया है, आप पर मैं पूरा विश्वास रखता हूं, और आप इन शत्रुओं से मेरी 100% रक्षा करें। जिस दिन आप कांटा लगाएंगे उस दिन इस शत्रु के घर में, परिवार में आपसी मतभेद शुरू हो जाएंगे, आपस में ही शत्रु लड़ने लग जाएंगे, और दूसरा जो आपका शत्रु है उसके घर पर भी आंतरिक कलेश शुरू हो जाएगा। फिर वो दोनों आमने सामने एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दोस्तों जो कांटे आपको लगाने हैं उस तरह से लगाने के दोनों के जो घरों में नुकसान पहुंचा दे। हर घर में यदि आप शत्रु के घर में ये कांटा लगाएंगे तो धीरे धीरे उनके सभी शक्तियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो आपस में ही लड़ मरेंगे। यदि वो शत्रु गुट बना करके रहते हैं तो आपस में शत्रु लड़ मरेंगे, यदि गुट बना के नहीं रहते तो उनके घर में ही लड़ाई मच जाएगी, और उनके घर की लड़ाई संभालते संभालते वो आपको भूल जाएंगे कि ये कोई तरक्की कर रहा है और मैं इस पर कुछ किया कराया करवा दूं। वो बिल्कुल नहीं करवाएगा, क्योंकि वो उसके अपने घर की संभालेगा ना, उसके घर की पहले संभालेगा। उसके घर में ही बम फूट गया, उसके घर में लड़ाइयां झगड़े हो गए, तो कहां से दूसरे के घर की सोचेगा? नहीं सोच सकता, क्योंकि उसको एक टेंशन रहेगी कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं कहां दूसरे की सोच रहा हूं, मैं खुद की तो सोचूं, मेरे घर बर्बाद होने जा रहा है। तो दोस्तों जो आपको बर्बाद करेगा वो तो बर्बाद होगा, क्योंकि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों आपको इस कांटे में एक विशेष प्रकार, एक आपको तरीका जो है मैं बताने जा रहा हूं कैसे आपको कांटा लगाना है। जैसे मान लीजिए किसी का घर है, किसी का घर का दरवाजा है, तो अब उस शत्रु के सामने तो आप जा नहीं सकते, तो आप कब जाएंगे? रात को 12 बजे जाएंगे, या तो रात को 11 बजे जाएं, है ना, रात्रि के समय क्या है कोई देखता नहीं है, फिर दिन में जाएं 1-2 बजे, है ना। जैसे कोई महिला है तो महिला दिन में जा सकती है, क्योंकि महिला दिन में ही जाएगी, रात को तो नहीं जा सकती। तो यदि पुरुष भी दिन में नहीं जाना, रात को नहीं जाना चाहते तो दिन में जाएं। 1-2 बजे का जो समय होता है वो सबके सोने का समय होता है, और उस समय कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, न कोई देखता है। तो उस समय उस कांटे को आपको वहां पर गाड़ देना, उसके घर के सामने, इधर से साइड में कैसे भी आपको गाड़ देना, आपको व्यवस्था करनी है उसको गाड़ने की। या फिर उसके घर में कांटा डाल दें। उसके घर में यदि कांटा पड़ा रहेगा तो यकीन मानिए दोस्तों उसका घर शमशान घाट की तरह हो जाएगा। इतना जबरदस्त उसके घर में बीमारी घुसेगी कि वो जिंदगी भर बीमारी ही संभालता रहेगा अपने परिवारजनों की, क्योंकि उसने खोटे कर्म करे थे, बुरे कर्म करे थे, तो उसका फल उसको निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों ये फल जो है ये देने वाली नेचर होती है, प्रकृति होती है, लेकिन प्रकृति जब तक फल देगी तब तक तो हमारा पूरा बुरा हो चुका होगा। इसलिए थोड़ा बहुत हमें भी उसके लिए प्रयास करता रहना चाहिए। दोस्तों साई के कांटे का जो वीडियो है वो बहुत ही जबरदस्त है, इसको आप जरूर कीजिएगा। ये किसी पंसारी की दुकान पे यदि आप मांगना चाहेंगे तो शायद वहां मिल जाए, नहीं तो इधर उधर दौड़ता रहता है, हर जगह ये जानवर मिलता है, वहां पर साई के कांटे पड़े रहते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उठा करके आप इसको जरूर इसको आजमाइएगा।
बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आए दिनों हम नई तरीके के बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं और तरह तरह के मंत्र हम डालते रहते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।